Hello everyone, this is SK Singh and you are watching Growth Mind Commerce. From today's class, we will do numericals of national income and today's topic will be aggregates methods of national income. Now we will do the question one by one of Sandeep Garg. संदीप गर्ग किताब का जो जितने न्यूमेरिकल्स हैं हम यहाँ पर करने वाले हैं और आज कोशिश करेंगे कि 4 से 5 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज हम करेंगे संदीप गर्ग के एग्रीगेट्स मेथड्स के क्वेश्चन। चलिए, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चंस मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमसी लिखे गए हैं 80,000, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200, डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडी यहां पर लिखे गए हैं 1770, इनडायरेक्ट टैक्स 10,600। काफी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक जो ट्रिक था पिछले क्लास में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख ले और मैं अभी जो है इस ट्रिक को लिख करके फिर से समझा दे रहा हूं। तो आइए पहले मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, इस ट्रिक को समझिए और ये ट्रिक का आपने समझ लिया तो सारे के सारे एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे। तो चलिए, तो आइए यहाँ पर ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक मैंने लिख दिया है, काफी आसान है, ये ट्रिक को आपको फॉलो करने है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि ग्रॉस, आपको क्या निकालना है, ग्रॉस मतलब नेट से जब ग्रॉस आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। अब प्लस माइनस क्यों है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रॉस है तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, यानी ग्रॉस नेट से बड़ा है, तो जब भी बड़ा आपको निकालना है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, प्लस। यहाँ पर नेट छोटा है तो छोटा जब निकालना है तो बड़े में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो फाइनली आप जब भी नेट निकालोगे तो नेट वैल्यू में से ग्रॉस में से माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो ग्रॉस के प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकालते हो। नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे को आप माइनस करते हो। यहाँ पर सभी खर्चे नहीं दिखाने हैं, सिंपली एक खर्चा जो डेप्रिसिएशन जो लॉस ऑफ वैल्यू है, लॉस ऑफ वैल्यू इन द एसेट्स। ठीक है, तो ग्रॉस में से माइनस करोगे तो नेट निकल जाएगा। सेकंड हो गया जैसे नेशनल, नेशनल बड़ा हो गया, डोमेस्टिक छोटा हो गया। नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस कर दो। एनएफआईए मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो यहाँ पर एनएफआईए का मतलब क्या है, जैसे जो भी एक्सपोर्ट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट आप माइनस कर दोगे तो जो एनएफआईए का यहाँ नेट आएगा तो ये आपको प्लस करना है नेशनल में। डोमेस्टिक निकालना है तो डोमेस्टिक वाले में उल्टा कर दो, ये छोटा हो गया तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर दो। उसके बाद एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस है जो मार्केट में हम सामानों को बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट मतलब सामान बनते वक्त जो खर्चा आता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ प्लस क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि कभी भी सामान जब मार्केट में बिकते हैं तो उसमें क्या लगता है, जीएसटी। जीएसटी होता है एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब आईटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से हम क्या करते हैं, सब्सिडी माइनस कर देते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए सब्सिडी माइनस कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट का होता है। अब यहाँ पर एफसी जब आप निकालोगे तो आप फाइनली क्या करोगे, एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे क्योंकि एफसी छोटा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या पहले निकालना है, पहला हमेशा याद रखना है ये नेट होता है, ये ग्रॉस होता है। तो आपको ग्रॉस से जब नेट पे जाना है तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। उसके बाद आफ्टर दैट फिर आपको ये नेशनल है तो नेशनल से नेशनल में कोई चेंज नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो गया। फिर एमपी से आपको आना है एफसी पर, एफसी छोटा होता है तो मैंने क्या बताया थे, जब भी एफसी निकालना है तो आपको एनआईटी यहाँ पर माइनस कर देना है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये थे ट्रिक। अब हम संदीप गर्ग के न्यूमेरिकल्स जो है स्टार्टिंग से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर जीएनपी एट एफसी निकालना है, काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो देखो ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी निकालना है जीएनपी एट एफसी ऐसे लिख लो। तो जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी निकालना है जैसे मैंने ट्रिक बताए थे वैसे आपको यूज करना है। तो जीएनपी एट एफसी ये निकालना है। ठीक है, तो जीएनपी एट एफसी जब निकालना है, और एक चीज इसी की तरह देखो, इसी की तरह आपको क्वेश्चन में लिखा होगा जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, एनडीपी। तो जैसे कि एक लिखा हुआ है एनडीपी एट एमपी, तो ये पहले आप क्या करो, बराबर कर लो एनडीपी एट एमपी।
ये काम सबसे पहले करना है, ठीक है, ये काम सबसे पहले करना है, तो आप न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसोगे। अब आप देखो, सबसे पहले जब आपने ये लिख लिया तो इससे फॉर्मूला बना लो। कैसे बनाओगे, तो देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर नेट है, हमेशा याद रखना पहले में नेट होता है और ये ग्रॉस होता है। नेट से जब ग्रॉस पे आते हैं, तो मैंने क्या बताया था, नेट से जब ग्रॉस पे आते हैं, ग्रॉस बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो हम प्लस करते हैं। तो नेट और ग्रॉस का रिलेशन क्या है, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो, आप कभी नहीं फंसोगे और सारे न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक। अब यहाँ पर डोमेस्टिक से कहने का मतलब, डोमेस्टिक से क्या निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल का रिलेशन होता है, डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये याद रखना है। तो डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल को पहुंचना, नेशनल बड़ा होता है, तो यहाँ पर NFIA आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो NFIA यहाँ पे कहने का मतलब फ्रॉम एब्रोड में से टू एब्रोड को माइनस करना है। क्वेश्चन में कभी कभी क्या हो सकता है, फ्रॉम एब्रोड दिया रहेगा, टू नहीं दिया आएगा, तो फ्रॉम एब्रोड को प्लस करो, टू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली अब देखो प्रोडक्ट वर्ड तो सेम है, अब यहाँ MP से FC पे आना है, तो MP से FC पे आना है, तो FC छोटा है, ठीक है। FC MP का रिलेशन मैंने बताया थे NIT, क्योंकि उसमें एक तरह से GST लगता है, GST एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, तो FC छोटा हो गया। तो फाइनली आप क्या करोगे, NIT को यहाँ पर माइनस कर लोगे, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि मैंने समझाने के लिए ऐसे दिखाया था। अब ये काफी आसान हो गया। तो जब ये फॉर्मूला बन गया तो फाइनली यहाँ पर देखो निकाल लो। देखो जैसे NDP एट MP कितना लिखा गया है क्वेश्चन में, 80,000, तो यहाँ लिखो 80,000। फाइनली डेप्रिसिएशन देखो क्वेश्चन में लिखा गया है 4950, तो यहाँ लिखो 4950। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो ये 10,600 दिए गए हैं, इसमें से सब्सिडी माइनस करो, क्योंकि ये सब्सिडी गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। 1770 ये माइनस कर लो। अब देखो ये फाइनली कितना आता है, जैसे यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूंगा। ये 4950 हो गए, यहाँ पर लिखो -200, ये इसमें से इसको माइनस करो तो कितने आ जाएंगे, 0, ठीक है। ये हो गए 8830। फाइनली मैं इसे कैलकुलेट करता हूं। अब देखो यहाँ पर पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जब मैं प्लस करूंगा तो 84950 आ गया, ये दोनों को प्लस कर लो तो यहाँ हो जाएगा 9030। फाइनली इसमें से माइनस करो 84950, इसमें से माइनस कर लो, 9030। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहे हैं आपके 75,920, ठीक है, 75,920। तो यहाँ पर आंसर लिख लो 75,920 करोड़, क्योंकि आंसर जो है सभी क्वेश्चन करोड़ में ही है, तो करोड़ रुपीज ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपने पहला न्यूमेरिकल सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आपने बुक में देखो, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम हमें निकालने हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखे गए 58,350, इनडायरेक्ट टैक्स लिखे गए 2590, सब्सिडी 1540, डेप्रिसिएशन 1625, NFIA इस क्वेश्चन में लिखा गया है -250, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम लिखा गया है, तो सबसे पहले ये जान लो कि डोमेस्टिक इनकम को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, NDP एट FC बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमें निकालना क्या है, देखो मैंने बोला था कि इसी टाइप से एक और खोज लो, जैसे लिखा गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसको पहले तो इक्वल कर दो इसी टाइप से, जैसे मैंने पहले बताया कि इसी टाइप से जो भी लिखा होता है तो उसे पहले लिख लो। GNP एट MP ये लिखे गए। अब आप ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, जैसे कि मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करना। स्टार्टिंग में जो भी G और N होते हैं तो हमेशा याद रखना ये ग्रॉस और नेट है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नेशनल समझ जाते हैं, तो हमेशा याद रखना स्टार्टिंग में हमेशा नेट ही होता है, N का मतलब। तो आपको यहाँ पर नेट निकालना है ग्रॉस से, तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे, माइनस, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ही यहाँ पर रिलेशन होता है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस। उसके बाद यहाँ क्या है, नेशनल और ये डोमेस्टिक। डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल क्या है, एक तरह से बड़ा। तो छोटा निकालना है तो डोमेस्टिक नेशनल का क्या अंतर होते हैं, एनएफआईए। एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है कि नेशनल इनकम का मतलब ही होता है डोमेस्टिक बाउंड्री में जितने भी इनकम हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, उसमें एनएफआई को हम प्लस करते हैं। तो क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेशनल इनकम में एनएफआईए माइनस कर देंगे, एनएफआईए माइनस कर देंगे। अब इसमें चेक करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वेश्चन में दोनों है या एक है, वो पता चल जाएगा। हमेशा याद रखो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, जैसे नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये आपको ध्यान देना है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ स्टूडेंट जो है इसे इंपोर्ट समझ लेते हैं। ये फ्रॉम एब्रोड में क्या है, ये इनकम है, इनकम, यहां बात इनकम हो रही है। तो फ्रॉम एब्रोड से क्या आ रहा है, इनकम। इनकम कब आएगा, एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। उसके बाद नेट इनकम टू एब्रोड, तो इनकम हमें दूसरे देश में भेजना है। तो इनकम हम दूसरे देश में कब भेजते हैं, जब हम सामान को इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से इंपोर्ट, ये ध्यान से रखना है, आपको कंफ्यूजन होना है, ठीक है। नेक्स्ट एनएफआईए हमने क्या कर दिया, एक तरह से माइनस कर दिया। पीपी सेम होता है, एमपी से हमें कहां आना है, एफसी पर। एफसी छोटा होता है तो इसमें क्या करते हैं, एनआईटी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि ये मैं समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, तो आप भी ऐसे रफली कर सकते हो। अब देखो जीएनपी एट एमपी क्वेश्चन में कितने लिखे गए थे, 58,350, 58,350। डेप्रिसिएशन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखे गए हैं, डेप्रिसिएशन है 1625, तो यहां मैं लिखूंगा 1625। उसके बाद एनएफआईए, एनएफआईए यहां पर क्या है, फ्रॉम एब्रोड है -250। तो ये देखो पहले से ही माइनस आ रहा है और एक माइनस ये दिखा गया है, ठीक है। तो मतलब ये माइनस लिखा हुआ है, तो कभी एनएफआईए जो होते हैं ये माइनस में भी आता है। तो एक्चुअली ये फ्रॉम एब्रोड का माइनस में लिखा हुआ, तो माइनस में ही हम मान के चलेंगे। उसके बाद एनआईटी, एनआईटी तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लिखा गया है, तो आप ऐसा करो इनडायरेक्ट टैक्स 2590 और सब्सिडी, सब्सिडी माइनस करेंगे क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट का होता है। सब्सिडी कितने हैं, 1540, ये माइनस कर लो। फाइनली अब यहां से आप निकाल लो। तो देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से करो। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूं तो कभी अपनी फंसोगे। 58,350 यहां पर 1625 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 240, ठीक है। और इसको इसमें से घटाओ तो 0, ये आ गया 1050, ठीक है। अब फाइनली जो है आप यहां पर कैलकुलेट करो, देखो कितने होते हैं, मैं चेक करता हूं। सबसे पहले 58,350 में प्लस करो 240, कितना आ जाएगा, 58,590, 58,590। उसके बाद माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो पहले, कितने आएंगे, 52675। फाइनली अब माइनस कर लो तो कितने आ जाएंगे, 58590 में से हमें माइनस कर देना है 2675, ये कितने आ गए, 55915। तो 55915, ठीक है, करोड़ रुपीज, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान से करोगे तो आपके सभी होंगे, सभी चीज सही हो जाएंगे और आंसर भी मैच करेंगे। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है सीख लिया है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। चलिए फाइनली अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में रीड करता हूं, अपने बुक में देखो। कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। पहला लिखा हुआ जीडीपी एट एमपी 4800, इनडायरेक्ट टैक्स 300, एनएफआईए मतलब ये फ्रॉम एब्रोड का है 80, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये लिखे गए हैं 200, सब्सिडी है 60। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेशनल इनकम हमें निकालना है, नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर हमें नेशनल इनकम निकालने बोला गया, नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम को शॉर्ट में NNP एट FC भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनली अब देखो रिलेशन बना लो, इसी की तरह कुछ लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में। तो जैसे एक लिखा हुआ है GDP एट MP, GDP एट MP, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन बनाओ, देखो आपको जो है यहाँ पर पहला जो है नेट पे आना है, तो नेट और ग्रॉस, तो नेट क्या होते हैं छोटा, तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे माइनस, काफी आसान है, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। उसके बाद डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से आने हैं नेशनल पर, नेशनल बड़ा होता है तो आप क्या करोगे एक तरह से NFIA को प्लस कर दोगे। उसके बाद देखो PP तो सेम है, अब MP से आने हैं FC पर, FC छोटा होता है तो फाइनली आप NIT माइनस कर दोगे। ये तो खैर इधर मैंने समझाने के लिए लिखे हुए। चलो तो ये हो गया, अब मैं इसे मिटाता हूँ, काफी आसान है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से करो, कभी आप एग्रीगेट मेथड के न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसोगे। देखो अब यहाँ पर GDP एट MP कितने लिखे गए हैं 58,350। डेप्रिसिएशन चेक करो क्वेश्चंस में कितने लिखे गए हैं, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर GDP एट MP 4800 है, सॉरी GDP एट MP लिखे गए हैं 4800, ठीक है। डेप्रिसिएशन चेक करो कितने लिखे, देखो एक बात और याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जब भी स्टेप से टर्म आ जाते हैं उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं ऐसे टर्म देख करके, ऐसे लिखे हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन मतलब फिक्स्ड कैपिटल का एक तरह से यूज हुआ है, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप कोशिश करोगे एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखने का। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितने हैं 200, मैं माइनस करूंगा 200। NFI देखो क्वेश्चन में कितना है फ्रॉम एब्रोड का 80, टू एब्रोड नहीं है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब नहीं है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। NIT इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है, लेकिन एक चीज है NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब 300 इसमें सब्सिडी माइनस करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लो इसे, देखो ये कितने हो जाएंगे, इधर से जैसे कि ये हो गए 4800, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले स्टेप बाय स्टेप करो तो कभी गलती नहीं होगा, यहाँ पर 80 करो, 300 में से 60 घटाओगे तो ये हो जाएंगे 240, ठीक है। अब देखो 4800 यहाँ पर, यहाँ 80 प्लस करो, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 440। फाइनली अब देखो यहाँ पर 4880, ठीक है, और इसमें से हमें माइनस कर देना है 440। अब आपके आंसर कितने आते हैं 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 4440 रुपीज करोड़, या करोड़ रुपी जैसे लिख लो। यह सबसे अच्छा तरीका है, आपको ऐसे लिखना है रुपीज 4440 करोड़ आंसर, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट GDP एट MP निकालना है। नेशनल इनकम इस क्वेश्चन में 6700, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन है 180, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 100 है, इनडायरेक्ट टैक्स है 130, सब्सिडी लिखे गए 70, फैक्टर इनकम टू एब्रोड ये है 150। तो देखो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन बता देता हूँ। GDP एट MP निकालना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या निकालना है GDP एट MP। तो इसी के टाइप का एक रिलेशन खोज लो, जैसे लिखा हुआ है नेशनल इनकम, मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसे नेशनल इनकम बोलते हैं। आप रिलेशन बना लो, देखो यहाँ पर नेट से ग्रॉस पे जाना है, ग्रॉस बड़ा होता है तो बड़े में प्लस करते हैं, नेट ग्रॉस का रिलेशन क्या होता है मैंने बताया था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस करो, इसमें क्या करोगे डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। दूसरी बात यहाँ पर नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, डोमेस्टिक छोटा होता है तो डोमेस्टिक से नेशनल मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जब आना है तो NFIA माइनस करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो काफी आसान हो जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करता है मेनली हार्ड उसी को लगेगा, ठीक है। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी आसान होता है यदि आप प्रैक्टिस करोगे। मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस FC से आपको MP पे आना है, तो क्या करते हो NIT प्लस कर दो, काफी सिंपल है। चलो इसे मैं मिटा देता हूं,
अब आप देखो ये बन गए फॉर्मूले। सबसे पहले कोशिश करना फॉर्मूले बनाने की, उसके बाद कभी नहीं फंसोगे। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करो, तुम कभी नहीं फंसोगे। एनएनपी एट एफसी कितने लिखे गए हैं? एनएनपी एट एफसी अगर इस क्वेश्चन में चेक करें, मतलब नेशनल इनकम 6700, ये नेशनल इनकम है, ठीक है। एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पर 180 का था, ठीक है, बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैंने सुधार दिया इसे। तो इनको पहले जोड़ लो, तो ये 0, ये 8, ये 8, 6, 8, 8, 0। फाइनली देखो ये प्लस में 50 हो जाएंगे और इधर से ये प्लस 60 हो जाएंगे। सबको स्टेप बाय स्टेप जोड़ लो, 6880 प्लस 110 हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करो बिना कैलकुलेटर का करने का, खुद से करना है। देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ हो गए 0, ये 9, ये 9, 6990 करोड़ रुपीज इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर 5-6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम हमें निकालने हैं। जीएनपी एट एफसी कितने दिए गए हैं? 2700 रुपीज। इनडायरेक्ट टैक्स 60 रुपीज। एनएफआईए फ्रॉम अब्रोड लिखे गए 150, एनएफआईए टू अब्रोड 180। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये 150 है। सबसे पहले आप ध्यान रखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि मैंने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब भी डेप्रिसिएशन बताया था, और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यही सब ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। तो ये सब टर्म देके गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि जिसका भी प्रैक्टिस रहेगा तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसे भी हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को। चलो जल्दी से निकालते हैं। यहाँ पे निकालने हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व करने हैं। डोमेस्टिक इनकम को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोलते हैं इसे? एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब एनडीपी एट एफसी निकालना है, किससे निकालेंगे? जीएनपी एट एफसी से। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएनपी एट एफसी, ठीक है। अब देखो ये ग्रॉस है, नेट है, तो ग्रॉस से हमें किस पे जाना है? ग्रॉस से जाने हैं नेट पर, ठीक है। ग्रॉस से हमें किस पे जाना है? नेट पर। तो क्या रिलेशन है? ये छोटा है और ग्रॉस बड़ा है, तो छोटा निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस नेट है ना, तो नेट वैल्यू में जो भी एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे, यानी एक्सपेंसेस यानी लॉस सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है नेशनल। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए क्या करते हैं? ये छोटा हो गया, एनएफआईए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो एनएफआईए, माइनस में लिखो, फिर पीपी सेम है। अब देखो एफसीएफसी सेम है, ठीक है। बस इतना सा काम कर देना है, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखो जीएनपी एट एफसी क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं? ध्यान से देखो, जीएनपी एट एफसी लिखे गए हैं 2700, तो यहाँ लिखो 2700। डेप्रिसिएशन चेक करो इस क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 150, ये लिखे गए हैं 150, ठीक है। उसके बाद एनएफआईए मतलब एनएफआईए फ्रॉम अब्रोड और एनएफआईए टू अब्रोड, 150 में से 180 माइनस कर दो, ठीक है। 150 मतलब ये अब्रोड और 180 माइनस करो, ये लिखा है ना, चेक करो एक बार। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 150 टू अब्रोड 180, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। यहाँ पर 2700 हो गए, ये हो गए 150। अब देखो इसमें इसको माइनस करोगे तो -30, माइनस माइनस हो गए प्लस। फाइनली देखो इसे और इसे प्लस करो, 2730 माइनस 150, देखो कितने आते हैं? यहाँ 0, 2550 ये आ रहा है आपका, ठीक है। 2550 सॉरी 2580 करोड़ रुपीज, ये आपका आंसर आ गया 2580 करोड़ रुपीज। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, उसका क्या होगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एफसी है, यहाँ भी एफसी है, तो दोनों सेम है, तो वहां पर कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से करने का, कोशिश करेंगे 5-6 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में भी हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।